हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुकेश है और मैं आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या महत्व है। ठीक है। यूपीएससी के एग्जाम में इसका महत्व क्या है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन किस किस चीज के एग्जाम लेते हैं यूपीएससी, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस प्लस आईएफएस, मतलब इंडियन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यहां पर पर्यावरण का पर्यावरण और पारिस्थितिकी का पारिस्थितिकी के विषय में बेहतर जानकारी होना जरूरी है। ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं क्या है। प्रीलिम्स के स्तर पर, पीटी के स्तर पर 15 से 18 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स के स्तर पर 15 से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूपीपीएससी के स्तर पर देखा जाए तो यहां पर लगभग 18 से 20 क्वेश्चन तक रहते हैं। 18 से 20 क्वेश्चन तक रहते हैं। ठीक है। और कभी कभी इन क्वेश्चनों की संख्या 25 तक पहुंच जाती है। कभी कभी पहुंच जाती है कितने तक? 25 तक। 25 क्वेश्चन तक। अभी मेंस के स्तर पर देखते हैं। मेंस के स्तर पर जीएस पेपर थर्ड में पूछता है। यहां पे जो वेटेज रहता है इसका लगभग 120 से 130 मार्क्स तक का वेटेज रहता है। इसमें क्या पूछता है? इसमें रहता है स्टैटिक प्लस करंट अफेयर पूछता है। करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स में क्या क्या रहता है? करंट अफेयर्स में समसामयिक मुद्दे, सरकार की नीतियां, पर्यावरण से रिलेटेड जो है,
इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तथा वैश्विक वैश्विक स्तर पर वैश्विक स्तर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड कनेक्ट करके पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वहीं निबंध के स्तर पर टोटल निबंध का पेपर जो होता है वो 250 नंबर का होता है। ठीक है, जहां पर एक निबंध इसमें से लगभग आता ही आता है, उसका वेटेज रहता है 125 मार्क्स का। 125 मार्क्स का निबंध में दो दो निबंध पूछे जाते हैं जिसमें 125 मार्क्स का रहता है। इसमें जो वर्ड की संख्या होगी वो 1000 से 1200 वर्ड तक इसमें इंक्लूड किया जाता है, मतलब इतने वर्डों में हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, चलो फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी। पर्यावरण, सबसे पहले देखते हैं हम पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण पर्यावरण परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण, इसका मतलब होता है पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर आवरण को, पृथ्वी के चारों ओर आवरण को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कहां पर, पृथ्वी पर। सौरमंडल में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है, सौरमंडल में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। जीवन संभव है। जीवन संभव होने का कारण क्या है? क्योंकि यहां पर पर्यावरण है, यहां पर पर्यावरण है, पर्यावरण है। ठीक है, चलो अब इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। ऑथेंटिक, जो इसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन है उसे लिखते हैं। जैसे पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार किसी जीव के आसपास, किसी जीव के आसपास किसी जीव के आसपास जैविक, जैविक, अजैविक, जैविक तथा अजैविक, जैविक तथा अजैविक घटकों के अंतर संबंधित अंत संबंधित से है जहां वह जीव अंतः क्रिया करता है, जहां वह जीव अंतः क्रिया कर
अपने जीवन का विकास करता है, जीवन विकास करता है। ठीक है, ये है ऑथेंटिक इन्फो परिभाषा। ठीक है, चलो बिना देरी करे आगे बढ़ते हैं। ठीक, सबसे देखते हैं इसके घटक कौन कौन से हैं, पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के घटक इनकी नहीं इसमें नहीं। पर्यावरण के घटक, 3 घटक होते हैं इसके। कितने घटक होते हैं? 3 घटक। नंबर 1 अजैविक या भौतिक घटक। अजैविक तथा भौतिक घटक, इसमें मुख्य रूप से इसको डिफाइन किया जाता है, जैसे क्या क्या होता है इसमें? जलमंडल, स्थलमंडल एंड वायुमंडल। जलमंडल, स्थलमंडल एंड वायुमंडल। देखा जाए तो जलमंडल में क्या क्या रहता है? जलमंडल में ग्लेशियर, ग्लेशियर, नदी, तालाब, झील, सागर। ठीक है, वही स्थल मंडल के स्तर देखा जाए तो स्थल मंडल पे क्या क्या होता है? स्थल मंडल में स्थल मंडल पर्वत, मैदान, मरुस्थल। पठार भी हो सकता है। ठीक है, और वहीं देखा जाए तो वायुमंडल के स्तर पर, वायुमंडल अभी अजैविक घटक ही चल रहे हैं, जिसमें एक होता है वायुमंडल। वायुमंडल, वायुमंडल में क्या क्या इंक्लूड होता है? जैसे क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, और एक होता है समताप मंडल, समताप मंडल।
क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, सारी की सारी कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में। जैसे मौसमी घटनाएं, मौसमी घटनाएं क्या क्या है? मौसमी घटनाएं, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, आदि। ठीक है। समताप मंडल क्या होता है भाई? समताप मंडल, समताप मंडल में होता है ओजोन लेयर, मतलब O3। ये पृथ्वी पर हानिकारक जो यूवी रेजेस होती है उनसे हमारे जीवन को प्रोटेक्ट करती है, मतलब ये प्रोटेक्शन का काम करती है। यूवी रेस से, यूवी रेसेस से पृथ्वी को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। इसमें यूवी रेस कौन कौन सी होती है? यूवी रेस जो हानिकारक है, ठीक है, यूवी रेस अल्ट्रावायलेट रेसेस होती है, जैसे यूवी, यूवी रेसेस सी सबसे अधिक खतरनाक होती है, अधिक हानिकारक होती है। वही अल्ट्रावायलेट वी, अल्ट्रावायलेट वी ये जीवों के लिए हानिकारक होती है, जीवों को ज्यादा प्रभावित करती है। अल्ट्रावायलेट वी जीवों को प्रभावित करती है। और एक अल्ट्रावायलेट ए होती है, अल्ट्रावायलेट ए एक कम हानिकारक होती है, मतलब इसका इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं। हमने अजैविक और ये भौतिक घटक है, इनको हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। अब आते हैं जैविक घटक पर। जैविक घटक, जैविक घटक, जैविक घटक, इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है जीव जंतु, जीव जंतु, मनुष्य, सूक्ष्म जीव। ठीक है। और क्या आता है इसमें? और आता है पेड़ पौधे, वनस्पति। ठीक है। अब क्या रह गया? अभी दूसरा नंबर था ये, अभी तीसरा जो कंपोनेंट है, मतलब तीसरा घटक कौन सा रह गया? थर्ड, ऊर्जा घटक। ऊर्जा घटक, ऊर्जा घटक में क्या क्या रहता है? सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा क्या होती है? जो सूर्य से प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त। वही दूसरा भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है। इसमें क्या है? भूतापीय ऊर्जा क्या हो, भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? भूतापीय पृथ्वी की आंतरिक परतों में जो ऊर्जा है, संचित रूप में ऊर्जा है, वही भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी की आंतरिक परतों में, आंतरिक परतों में संचित ऊर्जा। ठीक है। संचित ऊर्जा, ये इसको नवीकरणीय भी बोलते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा भी बोलते हैं।
नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आता है सही। ठीक है, अभी हमारे कंपोनेंट जो है वो हमारे हमने कंपोनेंट को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जैसे अभी हमने बीच में वायुमंडल पढ़ा था। ठीक है, अभी थोड़ा वायुमंडल को एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। वायुमंडल, वायुमंडल, वायुमंडल क्या है भाई? अजैविक घटक है। वायुमंडल होता क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे वायुमंडल क्या होता है। गैसों के गैसों के समांगी मिश्रण को गैसों के समांगी मिश्रण को वायुमंडल कहते हैं। गैसों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। जो मिश्रण है गैसों का, अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी गैसें होती है। जैसे पहले नंबर पर कौन सी है? नाइट्रोजन, जो हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक होती है। ठीक है, अप्रॉक्स 78%। वहीं ऑक्सीजन अप्रॉक्स 21। वहीं तीसरे नंबर पर ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, O3। ठीक है, ये सारी गैसें मिलकर हमारे वायुमंडल का निर्माण करती हैं। ठीक है, चलो भाई।